एक थी वीरो जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके 7 भाई उससे बहुत प्यार करते थे। जब उनकी इकलौती बहन वीरो की शादी हो गई तो करवा चौथ का व्रत आया। वीरो ने अपने 7 भाभीियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। वीरो के भाइयों को चिंता हुई कि उनकी लाडली बहन पानी और खाने के बिना है और उसको बहुत प्यास लगी होगी। तो वीरो के भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई और घास और फूस इकट्ठा करके उसका एक टीला बनाया। उसमें आग लगा दी और अपनी बहन वीरो के पास गए और कहने लगे कि बहन, चंद्रमा निकल आया है, तू अर्घ देकर पानी पी ले। वीरो कहने लगी कि भाभीियों का चंद्रमा तो नहीं निकला तो मेरा चंद्रमा कैसे निकल आया। भाइयों ने समझाया कि तेरा चंद्रमा निकल आया है। भाइयों के समझाने पर वीरो ने अर्घ देकर पानी पी लिया। जैसे ही उसने पानी पिया तो उसके पति का सर सुइयों से भर गया और वह बेहोश हो गया। ये देखकर वीरो ने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और धीरे धीरे सुइयां निकालने लगी। जब दोबारा करवा चौथ का व्रत आया तो करवा बेचने वाली आई। करवा ले लो करवा, करवा ले लो करवा। ऐसा सुनकर दासी बोली, रानी जी नीचे करवा बेचने वाली आई है, आप जाकर ले आओ, तब तक मैं राजा जी का सर अपनी गोद में रखती हूँ। रानी जब करवा लेने नीचे गई तो दासी ने राजा की आखिरी सुई निकाल दी। राजा होश में आए और दासी को रानी समझ गए। जो रानी थी वो दासी हुई और जो दासी थी वो रानी हुई। जब रानी ऊपर आई तो देखा राजा जी ने दासी को ही रानी समझ लिया है और उसको दासी समझ लिया है। रानी तब से दासी के काम करने लगी। काम करते करते वह मुंह में बोलती थी, जो रानी थी वो दासी हुई और दासी रानी हुई। जब राजा ने ये बात सुनी तो उसने रानी से पूछा कि दासी मुंह में क्या बोलती है। तो उसने कहा, पागल है, ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। एक दिन जब राजा शिकार खेलने के लिए जाने लगे तो उन्होंने रानी से पूछा कि तेरे लिए क्या लाऊं, और दासी से भी पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो रानी ने कहा कि मेरे लिए गहने और सजने का सामान ले आइएगा। दासी ने कहा कि मेरे लिए आप गुड़िया लेके आना। जब राजा शिकार से वापस आए तो रानी के लिए गहने और दासी के लिए गुड़िया लाई। रानी गुड़िया के साथ खेलती और बोलती, जो रानी थी वो दासी हुई और दासी रानी हुई, जो रानी थी वो दासी हुई और दासी रानी हुई। राजा ने ये सुनकर रानी से फिर पूछा कि क्या बोलती है। रानी के उत्तर ना देने पर राजा ने दासी को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम यह क्या बड़बड़ करती रहती हो। तो रानी ने कहा कि मैं हूँ आपकी रानी, और सारी कहानी सुना दी कि वो करवा चौथ का दिन था। मैं करवा लेने नीचे गई थी, दासी ने आपकी आखिरी सुई निकाल दी और आप इसी को ही अपनी रानी समझ बैठे। राजा यह सब सुनकर क्रोधित हो गए और दासी को कारावास में डलवा दिया। तो जो रानी थी वो रानी हुई और जो दासी थी वो दासी हो गई।